द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबरें, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज की वो न्यूज जो सुर्खियां बन गई। आज आप देखेंगे उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी की शान में बड़े कसीदे, कहा 2017 से पहले यूपी डर की चपेट में रहता था, लोग थे परेशान। यूपी के प्रयागराज में भाजपा नेता ने ही बुलडोजर से ढहा दिया घर, जान से मारने की धमकी भी दी। उपराष्ट्रपति को आज के यूपी का डर भी देखना चाहिए। आगरा में खनन माफियाओं ने सिपाही को ही गोली मार दी। उपराष्ट्रपति को आज भी यूपी का डर देखना चाहिए। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 5 की मौत। इस नाकामी का सेहरा किसके सर? क्या हरियाणा में भाजपा आरएसएस में हो रही तकरार? संघ से जुड़े शख्स ने टिकट मिले बिना बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। और सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बने शाहरुख खान। नेटवर्थ हुई 7,300 करोड़ रुपए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उपराष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि साल 2017 से पहले यूपी में डर जैसा माहौल था, मतलब यूपी डर की चपेट में था। जैसे यूपी में कोई भूत, नर, पिशाच इस तरीके के लोग रहते हों या फिर सिर्फ क्राइम का ही बोलबाला हो। उपराष्ट्रपति का सीधा इशारा क्राइम की तरफ था। लेकिन उनके इस बयान के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ सवाल हम उठाएंगे और पूरी इज्जत के साथ। वो उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। ये और बात है कि उनकी पहले पार्टी वही थी जो आज योगी आदित्यनाथ की पार्टी है। सीएम योगी की उन्होंने तारीफ की, लेकिन अब वो पार्टी में नहीं है। लेकिन यही सवाल लोग उठाने वाले उठा रहे हैं कि उनके बयानों में राजनीति दिख रही है। अब उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई डर की चपेट में था। ये राजनीतिक लोग बयान देते हैं। हालांकि सीएम योगी की उन्होंने तारीफ की, कहा भाई उनकी नजर गिद्ध जैसी है और मेरे ससुर से ज्यादा उन्होंने होमवर्क किया है मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानने में। तो गोरखपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की तारीफ की और ये कहा कि पहले डर की चपेट में था उत्तर प्रदेश, लेकिन जब से 2017 से यूपी के सीएम की गद्दी योगी आदित्यनाथ के पास आई है, डर खत्म हो गया है। लोग परेशान नहीं है। पहले आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे तो मुझे लगा उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के और आजकल वो बहुत बिजी होंगे। जाहिर सी बात, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, राज्यसभा को संभालना होता है। तो मैंने कहा कुछ खबरें उन्हें बता दी जाएं, भारत का एक सिटीजन होने के नाते, जो ये बताएं कि आज भी हो सकता है यूपी में कुछ लोग डर रहे हों। देखिए, सत्ताधारी पार्टी जिसके मुखिया की वो तारीफ कर रहे थे, उस सत्ताधारी पार्टी का एक नेता बुलडोजर लेके पहुंच गया। और ये बुलडोजर लेके तब वो पहुंचा जब वो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कोई आरोपी हो या अपराधी, उसका घर नहीं ढहाया जा सकता। तो भाई प्रशासन नहीं जाएगा तो भाजपा का नेता चला गया, प्रयागराज में बुलडोजर लेके पहुंच गया बाबू अपने सब चट्टे बट्टों के साथ। ये आरोप है और घर ढहा दिया बुलडोजर से। विवाद था उस घर पे, बोले हमें ही कानून, हमें ही अदालत, जान से मारने की धमकी दी। खबर भास्कर की, हम थोड़ी कह रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बंदे को बीजेपी ज्वाइन कराई थी, कांग्रेस ने बीजेपी ज्वाइन कराई थी। तो यह है सर्किल में। अब सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य कोई मेरिट थोड़ी ना है कि अगर वो किसी को ज्वाइन करवा देंगे पार्टी तो फिर वो बुलडोजर लेके निकल पड़ेगा। लेकिन ये निकल पड़ा। क्या उपराष्ट्रपति को इसके बारे में पता है कि इस तरीके की घटनाओं से, सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों की हरकतों से आम आवाम कितने डर में होगी? हाईवे के करीब एक मकान को लेकर दूसरे पक्ष से भाजपा नेता का विवाद था। उन्होंने कहा ठीक है, पावर में हम, हो सकता है कि इसने इसीलिए भाजपा ज्वाइन की हो। फिलहाल इन साहब का हम नाम भी आपको बता दे रहे हैं, रईस चंद्र शुक्ला है। ये 30 लोगों के साथ आया और इन पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है घर ढहाने का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा पूरा मोहल्ला और पूरा कस्बा तो नहीं बताएंगे, प्रयागराज की घटना है। खनन माफियाओं ने आगरा में सिपाही को गोली मार दी। उपराष्ट्रपति जी, एक खबर और है यूपी से। खनन माफियाओं ने सिपाही को गोली, मतलब खनन माफिया भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफिया या तो छोड़ गए प्रदेश को, या जेल में है, या ऊपर है। खनन माफिया ने उस बेचारे यूपी पुलिस के सिपाही को गोली मार दी जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। आगरा में पुलिस जीप को ट्रैक्टर लगाकर घेरा। ये
अपराधियों के हौसले हैं। जहां खाकी सुरक्षित नहीं है उपराष्ट्रपति जी, वहां आम आदमी क्या सुरक्षित होगा। तोड़फोड़ की, पुलिस वालों ने भाग का जान बचाई, आज ही की खबर है उपराष्ट्रपति जी। सम्मान के साथ खबरें सुना रहा हूं। अयोध्या में 1 लाख घूस लेते, राम की नगरी अयोध्या में घूस लेते 1 लाख रुपए, बाबू अरेस्ट हुआ। अरेस्ट करने वाले भी योगी आदित्यनाथ के महकमे के लोग हैं। मैं उनके ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबको उनसे लिंक कर रहा हूं, नहीं, मैं ये बता रहा हूं सरकार कोई भी हो, अपराधी हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। आदि काल से अनंत काल तक अपराध रहेगा, लोग भय में रहेंगे। भय में रहते हैं तभी तो न्यायपालिका जाते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं। भय होता है जनता में तभी तो सत्ता चेंज होती है। योगी आदित्यनाथ भी उसी वजह से आए होंगे, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे उत्तर प्रदेश के आए वो भी भय की वजह से आए हों, कोई नई करवट लेने को जनता बेकरार हो। ये नोटों की गड्डी लेकर भाग रहा था, विजिलेंस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया, सड़क पर सैंपल टेस्ट कर दिया गया अयोध्या में। चलिए हम निकल आते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर। मणिपुर के जिरीबाम में हिंसा हुई है, फिर से 5 लोगों की मौत हुई है। मैतेई और कुकी समाज के बीच, कुकी लोगों के बीच फिर से एक बार हिंसात्मक रूप देखने को मिल रहा है। कुकी मैतेई के बीच फायरिंग में 4 लोग मरे, घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की गई। ये सब कुछ हो रहा है जब तब ये बताया जा रहा है हमारी सीमाएं, हमारे शहर, हमारे राज्य जो भाजपा शासित है, सब सुरक्षित है। मणिपुर किसके द्वारा शासित है? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। इतना लंबा हो गया वक्त हिंसा का, रुक रुक कर हो रही है। जम्मू कश्मीर पर बातें होती हैं, मणिपुर हमारा सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात आई तो गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने पहली रैली की और वो बोले कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ सरकार नहीं बना सकती। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। काहे इलेक्शन हो रहा है फिर, जब आपको सब पता है? उन्होंने कहा कि कोई ताकत यहाँ ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती, जब तक अशांति रहेगी पाक से बात नहीं। उनका जब तक उथल पुथल रहेगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला ऐसा चाहते हैं कि बात हो हमेशा से, 370 हटने से पहले भी, बाद में भी। खैर, अमित शाह साहब ने एक अच्छी बात कही कि भाई हम तो खुद कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए हम इसे सूबे का दर्जा दे देंगे। ये काहे को मांग रहे हैं सूबे का दर्जा? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। अच्छा देखिए, अब हरियाणा चुनाव विधानसभा होने वाला है, वहां एक अलग किस्म का किस्सा आया। इससे लोग ये चुख-चुखा पाल रहे हैं कि कहीं भाजपा और आरएसएस इनमें तकरार तो नहीं है। टिकट मिले बिना बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर एक शख्स ने, एक पूर्व टीचर ने पर्चा भर दिया, और ये शख्स आरएसएस का करीबी बताया जा रहा है। और उसने ये भी कहा पर्चा भरने के बाद कि कैंडिडेट मैं ही रहूंगा भाजपा का, भाजपा के कैंडिडेट के रूप में भरा है, कैंडिडेट मैं ही रहूंगा। समझे? पूर्व हरियाणा अध्यक्ष बागी तेवर दिखा चुके हैं, और अब ये बगावत जैसी बात। इनका साहब का फोटो है, सब पीछे आरएसएस के लीडर हैं। आप नाम जानते होंगे, मैं सबको इतना नहीं जानता हूँ, भूल जाता हूँ। गोलवलकर साहब हैं, और गोलवलकर के अलावा ठीक है जो भी है, मैंने कहा था ना मैं नहीं जानता। आरएसएस से जुड़े रिटायर्ड सरकारी टीचर ने, न जानने की बजाय सरकारी टीचर ने हरियाणा बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। अभी तक भाजपा ने इस सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इन साहब का नाम, इस टीचर का नाम कैलाश चंद्रपाली हैं। ये कहते हैं आरएसएस का ऑर्डर था, आरएसएस की मुझे मर्जी मिली हुई थी, हमने पर्चा भर दिया है। आखिरी खबर फिल्मी दुनिया से है। शाहरुख खान जिनके बारे में चंगू मंगू सेना ने बहुत कुछ कहा, गद्दार, ये वो, पाकिस्तानी, वो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बन गए। इस टैक्स से, पैसों से, जो टैक्स उन्होंने दिया है, कितना दिया बताओ मैं? 92 करोड़ रुपए। 92 करोड़ रुपए से भारत में कुछ ना कुछ विकास के काम होंगे। हो सकता है कि भारत की सरकार जो 5 किलो मुफ्त राशन बांटती है, उनमें से कुछ चंगू मंगू भी लेते होंगे जो नफरत फैलाते हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। उनको भी इस टैक्स से, अदा किए हुए पैसों से आया हुआ राशन मिले। सबसे ज्यादा टैक्स शाहरुख खान ने दिया। नेटवर्थ इनकी 7,300 करोड़ रुपए है। कमाई के मामले में टॉम क्रूज भी उनसे पीछे हैं, और खिलाड़ियों में विराट टॉप पर है। शाहरुख खान ने साल 2024 में 92 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने आज दुनिया के, जो देश की जो बड़ी खबरें थी, उन सब के इस वीडियो को देखा आखिर तक।
और आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। बताइएगा कि आपको ये कोशिश पसंद आ रही है या नहीं, और हम बाद में पहले की तरह सिंगल सिंगल स्टोरीज लेकर आएं, या आप चाहते हैं कि एक खबरों का गुलदस्ता आपको मिलता रहे। ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।